हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो फ्रेंड्स, कल आप लोग का एग्जाम है। 19 फरवरी को आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम है और उसी का क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस वायरल हो रहा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग का वायरल हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। और सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है पूरा बिल्कुल वायरल क्वेश्चन एंड ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। और जो ये फिर आपको तैयारी कर रहा है एग्जाम देने वाला, उसको यार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा वायरल, अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और अपने फ्रेंड्स को भी एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, चाहे उसका फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख करके जा सके और उसका भी एग्जाम अच्छे से जा सके। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी तरह का भी हेल्प चाहिए एग्जाम से रिलेटेड आपको हेल्प बिल्कुल ही फ्री में किया जाता है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ। तो पूरा का पूरा एंड तक आप देख के जाइए। पहला होता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपदा नहीं पूछ रहा है ना, तो आपको सीधे डी नंबर मार के यानी युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे जो उत्तम और अच्छा कोयला होता है तो क्या होता है, सीधे आपको 2 नंबर का मार के जाना, सी नंबर की एंथ्रासाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 3 नंबर था, निम्न में से कौन सा स्थित लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो जैसे ही आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछे, 3 नंबर का सीधे आपको ए नंबर यानी कि मजबूत जनमत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 4 नंबर क्वेश्चन था, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। नदियों में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या था? सीधे इसका राइट आंसर आपको 4 नंबर का मार्क किया जाना, 4 का डी नंबर। जी हाँ, बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी यानी कि आपका इन चारों में से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 5 नंबर का, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर पूछ रहा है ना, तो आपको दूसरा स्तर जो सीधा राइट आंसर आपको सी यानी कि पंचायती समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। सीधे इसका राइट आंसर आपको मार के जाना, 6 नंबर का। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि उसमें आद्रन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर होता है, मुद्रण सबसे पहले किस देश का आरंभ हुआ। सीधे इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 7 नंबर का। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर यानी कि चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना इतना फास्ट में वायरल हो रहा है कि यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हूबहू रहने वाला फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग में। तो जो भी मैं आपको तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय नामक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है। आईएसओ का मुख्यालय पूछा है ना, तो 8 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर आपको ए नंबर यानी कि मान लिया जाए जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन था, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। किस वर्ष आया था, सीधे आपको पता होना चाहिए कि 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि 1927 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। सीधे एक रूप पूछा आपको ना, तो 10 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर बी नंबर मार के आ जाना, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर यानी कि कागज के नोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, सीधे इसका राइट आंसर आपको मार के जाना 11 नंबर का डी नंबर यानी कि आपका 1936 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर था, परिवहन के साधनों का सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन पूछा है तो आपको सीधे बी नंबर मार के जाना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, जेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं रहेगा, और यही सुबह क्वेश्चन अगर आप पलट के जाते तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए 13 नंबर था, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है ना, सबसे कम पूछ रहा है, तो 13 नंबर का आपको सीधे ए नंबर यानी कि बिहार का ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आप जिस राज्य से जिसका एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड दे रहे हैं ना। 14 नंबर था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी, सीधे इसको 14 नंबर का राइट आंसर को मार के जाना बी नंबर यानी कि बिस्मार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर था, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। किस देश के सहयोग ये सहयोग से खोला गया था, सीधे से राइट आंसर सी यानी कि रूस के सहयोग से खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन जो है 16 नंबर था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, तो इसका सीधे आपको राइट आंसर 16 नंबर का मार्क किया जाएगा। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि ये हो जाएगा करो या मरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन था, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की हुई थी। तो सीधे इसका 17 नंबर का राइट आंसर आपको मार किया जाना एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपको डी में 1962 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अर्थात डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे जुड़ी थी, सीधा आपको राइट आंसर मार के जाना 18 नंबर का। 18 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का जो निर्माण हुआ था 19 नंबर का, सीधे राइट आंसर को मार के जाना सी नंबर यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, 1786 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को चलते। 10 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन था, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल का भंडार पूछ रहा है ना, तो आपका डी नंबर इसका जी हाँ बिल्कुल आपका डी गोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते।
थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। उससे पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दी जाए। उसका फर्स्ट सिटी को सेकंड सिटी, लेकिन बता इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता है, कौन सा राज्य की विशेषता है, सीधे आपको पता होना चाहिए। 21 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है, सीधे 22 नंबर का राइट आंसर को मार के जाना बी नंबर यानी कि चरक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना है। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर, पांचवें संस्थापना किसकी रचना, स्थापना है किसकी रचना है, तो सीधे इसका राइट आंसर मार के जाएगा 24 नंबर, 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि ये हो जाएगा मार्टिन लूथर, आपका जी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे बड़का लंबा यानी कि बांध कौन सा, 25 का सीधे बी यानी कि हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 इनमें से कौन सा आर्थिक विकास क्षेत्र संबंधित है, आर्थिक विकास क्षेत्र संबंधित है, तो 26 का सीधे राइट आंसर आपका डी यानी कि सहकारी क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब भी आपको 27 का सीधे राइट आंसर को मार के आ जाना हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, तो ये आपका एलजी भी हो जाएगा, सैमसंग भी हो जाएगा और शायद कोका कोला भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 28 नंबर, तो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है, तो कौन सा रूप प्रचलन है, 28 नंबर सीधे आपको राइट आंसर को मार के जाना, 28 का आपको सी नंबर यानी कि जी हाँ बिल्कुल पत्र मुद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो 29 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना सी यानी कि आतंकवाद आपका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस नदी को बाहर का शोक कहा था, बिहार का, सॉरी बिहार का शोक किससे कहा था, 30 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना, 30 का आपका सी यानी कि कोसी आपका राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय डाक विभाग पूछा है ना, तो 31 का सीधे आपको वीरवाड़ी की 1854 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 में बाहर के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, बाहर के समय यानी कि जब बाहर आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, तो 32 का सीधे आपको एयर यानी कि उच्च भूमि पर यानी सबसे ऊपर जाना चाहिए ताकि बाहर से बच सके। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का लोकप्रिय सबसे साधन है। 33 नंबर सीधे राइट आंसर को मार के जाना वीर यानी कि मोबाइल आपका राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सा प्राकृतिक आपदा है, 34 नंबर सीधे आपको राइट आंसर सी यानी कि भूकंप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन होता है, रूसो किस देश के दार्शनिक थे, तो रूसो जो थे दार्शनिक, तो 35 नंबर सीधे राइट आंसर आपका एयर यानी कि हो जाएगा फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, सबसे जनसंख्या का घनत्व पूछा ना 36 नंबर सीधे राइट सबको मार के जाना 36 का डी यानी कि महानगर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा पूछा 37 नंबर सीधे इसका राइट आंसर मार के 37 का आपका बी यानी कि जी है बिल्कुल पुनः पूर्ति योग्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है, कौन सा संचार सेवा का अंग है, तो 38 का सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना 38 का जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर वृहद क्षेत्रों में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा दिखाई पड़ता है, तो जी हाँ बिल्कुल आपका बी नंबर यानी कि नीला ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के 40 नंबर का जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर नवादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है पूछा, तो 41 नंबर सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 41 का जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर मार के जाना सी यानी कि चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि कार्य के महिलाओं की भागीदारी है, कृषि कार्य में महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो 42 का सीधे आपको राइट आंसर जैसे क्वेश्चन देखिए मार के जाना बी यानी कि 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन था, संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण कैसा, सीधे इसको राइट आंसर मार के 43 नंबर का इनमें अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर होता है, निम्नलिखित में देशों में से किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था, सीधे 44 नंबर का राइट आंसर को मारे जाना सी में कि भारत में ही, हमारे भारत इंडिया में ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी जाति के लोग रहते हैं। पहला तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, सीधे इसका राइट आंसर को मारे जाना 45 नंबर का 45 का राइट आंसर को बी नंबर यानी कि 1975 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर होता है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 46 नंबर का राइट आंसर का हो जाएगा महाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते 47 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछ रहा है, तो 47 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना सी नंबर के ऊपर बंगला आपका राइट आंसर। 48 नंबर तो मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की और जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, सीधे इसको 48 नंबर का राइट आंसर को मार के जाना 48 का राइट आंसर आपका बी नंबर नीचे जी हाँ बिल्कुल आपका दास कैपिटल आपका राइट आंसर
और 50 नंबर क्वेश्चन था अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, सीधे इसका राइट सबको मार्क देना। 49 नंबर का राइट सबका हो जाएगा डी यानी कि कंबोडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो 50 नंबर का सीधे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आपका डायरी विकास आपका राइट आंसर, डेयरी विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर साथ चैनल को सब्सक्राइब कर। 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया गया, उसके बाद मैं आपको और 30 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव वायरल हो रहा है, जो कि आपको बिल्कुल हो ये क्वेश्चन रहने वाला। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाएगा। जो भी फ्रेंड को तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके और उसका भी अच्छा सा एग्जाम जा सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सीधे इसका राइट आपको मार्क देना। 51 नंबर का राइट आपका हो जाएगा बीरबल का 1920 आपका राइट हो जाएगा। चलिए 52 मतलब पटना का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, तो 52 का सीधा राइट आपका बीरबल के यहाँ पाटलिपुत्र आपका राइट हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, सीधे इसका राइट को मार्क 53 नंबर का राइट आपका सी महीने के बाद यह जगह 1929 आपका राइट हो चलिए हमको 54 नंबर क्वेश्चन था, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, सीधे इसका 54 नंबर का राइट आपको मार्क जाना डी महीने के बाद दादा भाई नौरोजी आपका राइट हो जाएगा। 55 था, भारत के करेंसी नोट कौन जारी करता है, सीधे इसका राइट आपको मार्क जाना 55 नंबर का राइट हो जाएगा। 55 का आपका सी महीने का RBI आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 रवि की फसल किन किन महीनों में बोई जाती है, रवि की फसल किन महीनों में बोई जाती है, 56 नंबर का सीधा राइट है आपको मार्क देना सी नंबर। जी हाँ बिल्कुल आपको अक्टूबर के नवंबर महीने में। सल्तान निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पैमाने का उद्योग, कौन सा छोटा पैमाने का उद्योग, सबसे छोटा पैमाने का जो उद्योग आपका हो जाएगा 57 नंबर का राइट आपको मार्क देना हो जाएगा सी नंबर यानी कि जी हाँ बिल्कुल आपका राइट सर खिलौना हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन था, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा, सीधे इसका राइट सबको मार के जाएगा। 58 नंबर का राइट सबका हो जाएगा 58 का आपका सिनेमा के ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को जाते हैं 59 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का फसल नहीं है, तो व्यावसायिक फसल पूछा है। 59 का सीधे आपको राइट आंसर मार देना, 59 का राइट आंसर का हो जाएगा 59 का डी नंबर। जी हाँ बिल्कुल पर गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन होता है, एक समाजवादियों अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 60 का आपका डी नंबर। जी हाँ बिल्कुल लोक कल्याण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है, सीधे इसका राइट को मार के जाना 61 नंबर का 61 का सीधे राइट का डी नंबर यानी कि हो जाएगा नगर निगम का राइट आंसर हो जाएगा। भाषण निम्नलिखित में से क्या नहीं आर्थिक नीति का आरंभ अंग नहीं है, सीधे इसका राइट को मार देना 62 नंबर का सी नंबर का ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण आपका राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लो आयस का क्या है, लो आयस का सीधे इसका राइट को मार के जाएगा 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन का राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर था, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था ये किसी ने कहा था, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 64 नंबर का राइट आंसर का हो जाएगा 64 का सीधे आपको मार के जाना सी नंबर ये हो जाएगा। ठीक है अब्राहम लिंकन आपको राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म को राजनीतिक के अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 65 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर। जी हाँ बिल्कुल महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज पुस्तक पूछना है ना, 66 का सीधे आपको राइट आंसर मार के जाना 66 का हो जाएगा ए नंबर। जी हाँ महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संस्था भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 67 नंबर का 67 का ए नंबर। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सीधे इसका 68 नंबर का राइट आंसर मार के देना 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। जी हाँ बिल्कुल आपका निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया था, सीधे इसका राइट आंसर को मार के देना 69 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर यानी कि ये हो जाएगा 59वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज, 70 का सीधे राइट आंसर को मार के जाना डी यानी कि लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन था, भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई थी, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 71 नंबर का बीर यानी कि अप्रत्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन था, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बीर यानी कि बाघ के लिए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर था, औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू कौन सा उद्योग है शामिल, सीधे इसका राइट आंसर को मार के जाना 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर। जी हाँ बिल्कुल कोयला कपास और लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद पूछ रहा है ना, तो 74 का सीधे आपको राइट आंसर मार किया जाना एग्जाम में पढ़ा था, डेनमार्क के युद्ध के बाद हुआ था। 75 निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी संस्थापक के रूप में माना जाता है? सीधे इसका राइट आंसर को मार किया जाना 75 नंबर का डी नंबर, जी हाँ बिल्कुल, कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन होता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो सीधे से 76 नंबर का राइट आंसर को मार किया जाना डी नंबर, जी हाँ बिल्कुल, आपका कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत के प्रमुख पूछ रहा है ना, तो 77 का सीधे आपको डी नंबर मार के जाना धान, जी हाँ बिल्कुल, आपका धान, भारत में सबसे ज्यादा धान उगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 78 का सी नंबर, जी हाँ बिल्कुल, 2015 ईस्वी में हुआ थी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन था, साम्यवादी घोषणा पत्र लेखक है थे कौन से? सीधे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिनमें कार्ल मार्क्स और एंगलस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति में कौन सा लोकतांत्रिक रंग भेद के विरोध नहीं करता? सीधे इसका राइट आंसर को मार के देना 80 नंबर का, जी हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर डी नंबर की जेड गुडी आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स को भी, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। मैं आपको वायरल क्वेश्चंस का, जी हाँ बिल्कुल, वायरल क्वेश्चंस का आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आपको करवा दिया सॉल्यूशन, और यही क्वेश्चन आपको 100% कल के एग्जाम में रहेगा, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग में। तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को एक बार लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्जेक्टिव का अगर देखना चाहते हो वायरल क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर चैनल लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।